हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपका आपके अपने चैनल पर कंप्यूटर कोड पर स्वागत करती हूँ। ये हमारी मैथ्स की 3rd क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स कई सारी बताई थी, जिसमें मैंने आपको 100 बेस मेथड, जिनकी यूनिट डिजिट में 5 होता है, उस टाइप का स्क्वायर निकालना, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सिखाया था। उसके साथ साथ ही मैंने आपको बेस 50 मेथड बताया था। बेस 50 मेथड के साथ साथ 100 बेस मेथड भी था और भी कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। तो आज मैं उसके आगे लेकर के आई हूँ 200 बेस मेथड। 200 बेस 200 मेथड का मतलब है कि जिसका बेस 200 हो। लाइक आपको दे दिया जाए 207 का स्क्वायर, तो ये कैसा, किसका बेस अगर आपको दे दिया जाए 207, इसका हमें कह दिया जाए स्क्वायर निकाला जाए, तो ये किसका बेस दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि है 200 का बेस है। जब ये 200 का बेस है तो हम देख रहे हैं कि ये 200 से कितना ज़्यादा दिया गया है। तो हमने देखा कि ये 200 से 7 ज़्यादा है। जब ये 200 से 7 ज़्यादा है तो हम क्यों ना, जितना ज़्यादा होता है, हमने 100 बेस मेथड में सीखा था कि नंबर जितना ज़्यादा होता है हम उतना ही उस नंबर में ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये 200 में 7 ज़्यादा है तो हम इस 207 में हम 7 ऐड कर देंगे। तो जब 207 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 214। अब हमारा आ गया 214। तो हमने देखा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन जब हमने आपको समझाया था 100 बेस मेथड, तो हमने क्या किया था, जब इसको ऐड करने के बाद जितना नंबर था, जितने का बेस होता था उससे मल्टीप्लाई करा देते थे। तो उसमें 100 बेस होता था तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते थे। तो इसमें क्या करना है, हमें 200 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब हम इसमें 200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये नंबर बन जाएगा 0 का 0 आ गया, 2 0 लग गए, फिर 4 2 8, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो हमारा नंबर आ गया 42800। अब हमारा जितना नंबर ज़्यादा होता था हम देखते थे उसका ही हम स्क्वायर निकाल देते थे। तो हमारा इसमें कितना नंबर ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर 7 नंबर अधिक है। तो हमको पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हम क्या करेंगे, इसमें 49 ऐड कर देंगे। अगर हम 49 ऐड कर देंगे तो हमारा ये स्क्वायर निकल आएगा। 0 और 9 में ऐड किया तो 9 4 8 2 4। तो हमारा 200 का स्क्वायर निकल के आ गया 42,849। तो देखिए कितनी इजी ट्रिक है, और इतनी इजी ट्रिक से हमने कैलकुलेट कर लिया इसका स्क्वायर। ज़्यादा टाइम भी हमको नहीं लगा और ये सॉल्व भी हो गया। अब इसी प्रकार अगर हमें दिया जाए 206 का स्क्वायर तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे 206 में कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो क्या हो जाएगा 212। फिर हम क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 200 से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 42,400। अब हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा होता है उसका हम स्क्वायर निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकाल देंगे। तो 6 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है 36 हमने ऐड कर दिया, 4 2 4 3 6। तो हमारा 206 का स्क्वायर आ गया 42,436। अब हमें निकालना हो 212 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि 212 के स्क्वायर में 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 224। अब 224 की हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 00, 4 2 8, 2 2 4, 2 2 4। तो हमारा आ गया 44,800। अब हमारा ये ज़्यादा कितना था, 12 ज़्यादा था। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 144 नोट डाउन कर लेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देंगे 4 4 9 4 4। तो हमारा आंसर आ गया 44,944। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 239 का स्क्वायर। अब 239 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हम क्या करें, हम 239 का स्क्वायर निकालने के लिए पता है कि 200 से 39 ज़्यादा है, तो 39 इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 और 9 18 का 1 कैरी हुआ, 7 278 हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से, तो हमारा आ जाएगा 00, 2 8 16 का 1 कैरी, 2 7 14, एक
कितना हो जाएगा, 2 7 जा 18, एक 1 हो गया 15, 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी जो हुआ तो 15 का 1 कैरी, फिर आ गया 2 2 जा 4 1 5, यह आ गया 5 5 6 0 0। अब हमारा था कितना ज़्यादा, 39 ज़्यादा था। अब 39 का स्क्वायर कितना होता है, तो 39 का स्क्वायर हम निकालेंगे। 39 का स्क्वायर निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, या तो आप 39 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको 39 का स्क्वायर निकालना बताया था, कैसे बताया था कि मैंने बताया था कि अगर 50 का बेस होगा तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए 39 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 39 दिया है, ठीक, तो 39 का हमें स्क्वायर निकालना है। कल मैंने आपको करवाया था कि अगर 39 का स्क्वायर निकालना है तो हमें देखना है 50 से कितना कम है। तो 50 से हम जानते हैं कि अगर 39 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो हमारे पास कितना है 11। लेकिन हम इसमें 50 से माइनस ना करके इसमें हम 25 से माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 से 11 माइनस कर देंगे। तो जब 25 से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 4, 14 आ जाएगा। तो 14 को क्या करते हैं हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब 14 को हमने नोट डाउन कर लिया, तो अब देखिए ये हमारा 50 से कितना कम था, 11 कम था। जब 11 कम था तो इसमें हम 11 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो अब क्या करेंगे, इसमें 121 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, जब इसमें 121 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2145, तो हमारा आ गया 1521। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 39 का स्क्वायर 1521। तो अब हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन हमारा क्या था, 239 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर तो हमें पता चल गया, तो अब हमें इसमें 39 का स्क्वायर ऐड करना है। तो 39 का स्क्वायर कितना आया, 1521, इसमें हमने अब ऐड कर दिया। तो 1 2 6 5 11 का 1 कैरी 7 5, तो हमारा आ गया 57,121। तो 239 का स्क्वायर आ गया 57,121। अब स्टूडेंट्स, हम ऐसे किसी भी टाइप का कोई भी स्क्वायर आ जाए कितना ही बड़ा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ट्रिक्स अगर आपको पता होंगी तो आप इजीली निकाल लोगे, चाहे जितना बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए। इससे आपका टाइम कम लगेगा, उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगता है। अभी थोड़ा भले आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। 2-3 सेकंड्स में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए अब मैं चलती हूँ इसके आगे बेस 300 पर। तो बेस 300 से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्या है आपका बेस 300। तो बेस 300 के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक वैसी ही रहेगी। अब इसमें हम 300 को देखेंगे। तो अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए 302 का स्क्वायर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे 300 से कितना ज़्यादा, हम देख रहे हैं कि 2 ज़्यादा है। जब 2 ज़्यादा है तो आप उतना ही ऐड कर दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस कितना था, हमारा बेस है हमारा 300। जब हमारा बेस 200 था तो हम 2 से 100 से मल्टीप्लाई कराते। अब हमारे यहाँ 300 बेस है तो हम यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 304 की हमने 300 से मल्टीप्लाई करा दी। तो जब 300 से मल्टीप्लाई कराई तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 0। 3 4 जा 12 का 1 कैरी हुआ 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 ऐड किया 1, तो 3 3 जा 9, तो हमारा आ गया 91,200 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 91,200 आ गया। अब हमारा कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, तो हमें क्या करना है, हमें 04 ऐड कर देना है। इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो 91204, तो हमारा इसका स्क्वायर आ गया 91,204। देखा आपने कितनी इजीली हमारा 302 का स्क्वायर निकल आया। अब हम निकालते हैं 306 का स्क्वायर। 306 का स्क्वायर निकालने के लिए सेम हम देखेंगे 306 300 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो हम 306 में 6 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 312, जो कि हम यहाँ पे 312 लिखे ले रहे हैं। अब इसकी 300 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 300 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा 6, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93600। अब हमारा नंबर कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, तो 6 ज़्यादा था, यानी कि 6 का स्क्वायर अब हम ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 ऐड कर दीजिए।
93636। तो हमारा आंसर आ गया 93636। तो हमारा 306 का स्क्वायर आ गया 93,636। अब हम निकालते हैं 314 का स्क्वायर। तो 314 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं 300 से कितना ज़्यादा है। ये 300 से 14 ज़्यादा है, तो हम इसमें 14 ऐड कर देते हैं। तो जब हमने इसमें 14 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 328 एंड 300 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 8 0 का 0, फिर 8 3 जा 24 का 2 कैरी हुआ, 2 3 जा 6 और 2 8, फिर 3 3 जा 9। तो हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई 328 की 300 से मल्टीप्लाई कराने पर 98,400। अब हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा था उसका इतना स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो 196 हमने ऐड किया 69598, तो हमारा आ गया 98,596 आंसर। 314 का स्क्वायर हो गया 98,596। अब हम चलते हैं निकालते हैं 318 का स्क्वायर। तो 318 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस सेम। 318 में हम 18 ऐड कर देंगे क्योंकि अब 300 से 18 अधिक है, तो हो जाएगा 336, क्योंकि 18 2 जा 36, तो हमने ऐड कर दिया। अब 300 से इसकी मल्टीप्लाई कराइए, तो आ जाएगा 00, 3 6 जा 18 का 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1, 10 का 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1, राइट। तो हमारा आ गया 1,08,000। अब बताइए 18 का स्क्वायर कितना होता था, 18 का स्क्वायर होता था 324, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 4283, कितने होते हैं 8 और 3 11 का 1 कैरी 101। तो हमारा आ गया 318 का स्क्वायर 101124, यानी कि 1,11,124। तो आपने आज 200 बेस मेथड 300 बेस मेथड सीख लिया। अब हम चलते हैं 1000 मेथड पर, यानी कि जिसका बेस क्या हो 1000 हो। तो अब मुझसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। तो 1000 बेस मेथड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो देखिए स्टूडेंट हैं, आपको 1000 बेस मेथड दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको निकालना है 1000 बेस मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखेंगे 1000 बेस मेथड निकालने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपको दिया हो 1008 का स्क्वायर। अब ऐसे तो देखें बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि 1000 से 8 ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, इसमें 8 ऐड कर दिया। तो 1000 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1016। अब हमने देखा कि ये 1000 से 8 ज़्यादा था, तो हमने 8 ऐड कर दिया। 8 ऐड किया तो हमारा आ गया 1016। अब हमें पता है कि जितना, ये तो पता चल गया जितना ज़्यादा था। अब हम ये बेस मेथड कितना था 1000 बेस मेथड था, तो अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो 1016 एंड 3 टाइम्स 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जितना अधिक होता है उसका ही स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि 100 को 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर सभी को पता है कि 64 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 64 ऐड कर देते हैं। तो 64 हमने ऐड कर दिया, तो हमारे आ गया 64601610। तो हमारा 1000 का स्क्वायर आ गया 1016064, यानी कि 10,16,064। देखिए अगर इसकी कैलकुलेशन करते हम 1008 का स्क्वायर निकालते मल्टीप्लाई करके तो टाइम लगता, और ऐसे किया तो हमने 2 सेकेंड्स में लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, और कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी इनके स्क्वायर्स निकाल लें और कम टाइम में। अब हमारा आता है 1009 का स्क्वायर। अब 1009 का स्क्वायर हमें पता चल रहा है कि 1009 कितना अधिक है 1000 से 9 अधिक है। 1009 में 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1018। अब क्या करेंगे, 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1018,000। अब हमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर ऐड कर देना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 81। तो 81 हम इसमें ऐड करते हैं। तो
तो हमारा कितना आ रहा है 1018081, 1018081। तो 1009 का स्क्वायर आ गया 10,18,081। अब हम निकालते हैं 1012 का स्क्वायर। तो अब देखिए 1012 का स्क्वायर कितना है, तो ये आ जाएगा, इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 1024। इसकी मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आ गया 1024000। अब इसमें 12 ज़्यादा था तो 12 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमारा आ गया 1024144, तो हो गया 10,24,144। ये स्क्वायर हो गया 1200 का। अब निकालते हैं 1015 का स्क्वायर। 1000 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 हम इसमें ऐड कर देते हैं। जब हम 15 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1030 आ गया। अब हम इसकी फिर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1030000। अब हम क्या करेंगे, जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है कि 224 होता है, तो हम इसमें 225 ऐड कर देते हैं, तो 1030225। तो हमारा 1015 का स्क्वायर आ गया 10,30,225। अब हम निकालते हैं 1018 का स्क्वायर। तो हमारा आ गया 1018 कितना ज़्यादा है, 1018 हमारा 18 ज़्यादा है, तो हम इसमें 18 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ गया 1036। इसकी मल्टीप्लाई हम 100 से करा देते हैं। तो जब हम 100 से इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा हो जाता है 1036 एंड 00। अब हमको क्या करना है, 18 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 इसमें ऐड कर दीजिए। आगे 429103, तो हमारा आ गया 103924। हमारा आंसर हो गया इसका 1 लाख। एक मिनट, आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना था, 30 आए, आपका आ जाएगा 1036000, फिर इसके नीचे 324, तो ये आ गया 4236,310, तो आपका आया है 1036324, यानी कि 1018 का स्क्वायर आ गया 10,36,324। कितना आ गया 10,36,324। तो इसी प्रकार जैसे हमने 1018 का स्क्वायर निकाला, इस प्रकार हम कई सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। अगर यही आपको कह दिया जाए 2000 बेस मेथड, तो आप इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जाए 2000 बेस मेथड के लिए 2000 बेस मेथड, तो आप दो क्वेश्चन इसके भी देख लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको दे दिया जाए 2004 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 2000 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 4, तो 2008 आ गया। अब 2008 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारी वैल्यू आएगी 0 ट्रिपल लग जाएगा, 8 2 16 का 16 आ गया, और 0 2 2 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा होता है इसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, तो 1606140, हमारा आ गया 4016016। तो 2004 का स्क्वायर आ गया आपका 40,16,016। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसका। अब हम निकाल लेते हैं 2024 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 2000 से कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 24 ऐड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 2048। अब 2048 आ गया, इसकी हम 200 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 0। 2000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 0 आ जाएंगे। 2 8 16 का 1, 2 4 8 1 9, फिर 0 2 2 4, हमारा आ गया 409600।
अब हमारा था कितना ज़्यादा, 24 ज़्यादा था, तो 24 का स्क्वायर हमने लर्न किया है, कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। तो हम इसमें 576 ऐड कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6759640, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमारा हो गया 40,96,576। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 40,96,576। तो हमारा 2024 का स्क्वायर हो गया 40,96,576। इसी प्रकार हम कई सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। ऐसे 2003 का क्यूब स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। बेस कितना होगा आपका 3000 होगा, तो हम देखेंगे 3000 से कितना अधिक है, फिर जितना अधिक होगा उसमें उतना हम ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करने के बाद हम उसकी 3000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब उसकी 3000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर हम जितना अधिक हुआ था उसका स्क्वायर उसमें ऐड कर देंगे।